कभी आपने किसी चीज को ऐसे कहा है कि इट इज ओवर, बिना किसी खराश के पीछे की, बिना किसी उम्मीद के, बस इट इज ओवर? नो लॉजिक। लाइफ की स्ट्रीम ने कहा इट इज ओवर। नो आर्गुमेंट। अगर आप इट इज ओवर कहने की कीमिया अपने अंदर, वो भी बिना लॉजिक के, नहीं उघाड़ पा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल है। लाइफ की पूरी संरचना में यह चीज काम करती है कि इट इज ओवर इन द इट्स एक्चुअलिटी, रियलिटी, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस। इट इज ओवर। जैसे वृक्ष की डाल से पत्ता बिना किसी लॉजिक के छूट जाता है और वो छोड़ देता है। लॉजिक में आप जाएंगे तो कभी मुक्त नहीं होंगे। मतलब विचार, प्रयास, मैं में जाएंगे तो आप नहीं मुक्त होंगे। आप अपने शत्रु से नहीं मुक्त हो पाते हैं। बिना कोई मार्क छोड़े ब्रेन पे, इट इज ओवर। सुबह हम लोग वो कहानी समझ रहे थे ना, जिसमें अच्छा और बुरा, जो कि अंदर से साठ गांठ है दोनों की, अच्छे और बुरे की। क्या कभी आपके भीतर से ऐसे आता है कि अच्छा और बुरा ओवर? बगुला, कौआ, ये दोनों की गहन साठगांठ है। बगुला लगता है हंस जैसा, हमारी आपकी अच्छाई लगती है सच्ची अच्छाई जैसी, होती नहीं है। बगुला भी वैसे ही शिकार करता है, कौआ भी वैसे ही शिकार करता है। हंस शिकार नहीं करता। हंसा तो मोती चुगे। कभी कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जब आपने कहा कि यह हो गया?
कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। कभी आपने किसी रिश्ते के पैटर्न को बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी इफ बट के अपने भीतर ऐसे घटता हुआ पाया है कि ये हो गया? अगर आप ये नहीं सीखे हैं, ये नहीं जीवन में उघड़ा है, तो जो परम नूतन है वो कभी नहीं आएगा, कभी उसकी प्रतीति नहीं होगी। दोनों एक ही बात के दो ढंग हैं, दोनों समयातीत हैं। समझ रहे हैं बात क्या मैं कह पा रहा हूं? विदाउट काज एंड इफेक्ट। कभी आपने शराब का गिलास हाथ में लिया है और रख दिया, अंदर से यह बात भी नहीं आई कि इट इज ओवर, बस रख दिया। कहने में यह बात आ रही है कि रख दिया, अन्यथा ओवर। कभी आपने किसी खुशी को बस ऐसे ही विदा दे दी, हो गई बात खत्म। कभी आपने किसी प्रार्थना को ओवर कर दिया, हो गई प्रार्थना, कोई कारण नहीं। कहने का अर्थ क्या, कभी आपने अपने भीतर ऐसा कुछ घटता पाया है जिसमें अनायास ही बात ओवर हो गई? कृष्णमूर्ति के जीवन का एक जिक्र आता है। संभवतः बनारस रेलवे स्टेशन पर वो टहल रहे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, सर मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। संभवतः उन्होंने अपनी नोटबुक में इसका जिक्र किया है। दिस इज इंटेलिजेंस। बात खत्म। कभी आपने अनायास किसी बड़ी पुरानी शत्रुता को ऐसे ही कह दिया, इट इज ओवर। तो मौत भी इससे ज्यादा नहीं कि इट इज ओवर। फिर बात आती है समर्पण की। सर्वांग समर्पण की। संभवतः 13वीं शताब्दी में एक सूफी फकीर हुए, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में उनकी दरगाह भी है।
वहाँ एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है हजरत निजामुद्दीन। उनके एक मुरीद थे खुसरो। कभी कभार बहुत कैसे होता है नहीं पता, पर कभी कभार देखा गया है नानक और मर्दाना जैसा। निजामुद्दीन का शरीर पूरा हुआ, खुसरो ने देखा आकर के, कहा गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। वह जो लास्ट स्टेटमेंट है, रैन भई चहुदेस। और विद इन 3 days, जबकि उनसे यंग थे, वो काफ़ी थे, यंग थे, उनका शरीर भी कोलैप्स कर गया। वो गए तो फिर बचा क्या अब? इस दुनिया में बचा क्या है आपके पास? किसका इंतजार कर रहे हैं हम आप यहाँ? क्या होने की प्रतीक्षा चल रही है? अभी क्या देखने को बचा हुआ है आपके लिए? गौर से देखिए तो सही। यहाँ और अभी क्या चाहते हैं आप? जो आप चाहते हैं उसके लिए जीना वर्थ है क्या? जीवन जैसी महिमावान घटना पिज्जा खाने के लिए पोते का मुंह देखना चाहते हैं? कितने पोते पैदा होते हैं, अपने पोतों का मुंह देखने के लिए जीते हैं और निपट जाते हैं खाली। क्या यहाँ पर रैन भई चहुदेस साफ नहीं है? यह देख लेना कि यहाँ चहु और रैन है। यह दिखाई पड़ जाना कि वह जो उजाले में दिखता है वो अंधेरा है। यहाँ का उजाला असल में अंधेरा है। प्लीज बोर मत होइए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, होश में रहिए।
जो आप समझते हैं, जानते हैं, बड़ा जगमग उजाले जैसा जान पड़ता है, विवेकशील के लिए वो अंधियारा है। जो बुद्धि आपको दिखाती है, असल में वो अंधियारे में लेके जाती है। हमारी समझदारी हमको अंधियारे में लेके जाती है। कौन सा चित्त है जो ऐसे कहता है रैन भई चहुदेस? ये प्रज्ञा है जो देख ले। इसी को कहते हैं युवा, जो जीवन की रहती यह जांच ले कि रैन भई चहुदेस। फिर उसकी मृत्यु नहीं है, फिर वहां मृत्यु की मृत्यु हो गई। यमराज भी निपट गए। और वहां जहां ठीक से यह उद्घोष होता है, ठीक से यह प्रतीति, उद्घोष न होने पर भी यह प्रतीति विद्यमान है कि रैन भई चहुदेस, सर्वांग समर्पण है। और बलवान है जो सर्वांग समर्पण करता है। हमारी चाल देखते हैं, रहीम का एक दोहा है, प्यादा से फर्जी भय तिरछो तिरछो जाए। विघ्नेश मैं मीटिंग में हूँ, अभी मीटिंग पूरा होते ही मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ ठीक है। हमारी चाल देखते हैं कि कब प्यादा से फर्जी भय तिरछो तिरछो जाए। और जो सयाने लोग हैं, स्मार्ट लोग, स्मार्ट वो लोग नहीं है जो हर महीने हेयर स्टाइल बदल देते हैं, हर रोज नया ड्रेस पहन के आते हैं। जो बोलने में, चलने में बहुत कुशल है। स्मार्ट वो नहीं है जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। स्मार्ट वो है इस धरती पर, वो इंसान स्मार्ट है जो समय रहते देख ले कि रहन भई चहुदेश, जिसको उजाले में अंधकार, अंधकार में उजाला दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। साधु।